नमस्कार। ईटीवी भारत के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। कृषि कानून को लेकर देश भर के अंदर हंगामा चल रहा है। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और उसी दिल्ली में विधानसभा के अंदर एक दिवसीय सत्र बुलाया गया और किसान उसकी प्रतियां फाड़ी गई। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में सोमनाथ भारती जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर एक दफा तो आपका समर्थन सबसे पहले लागू दिल्ली ने किया कृषि बिल को, और फिर विरोध है वो इस रूप में कि प्रतियां हैं वो विधानसभा में फाड़ी गई। सीधा सवाल, ये रिश्ता कहलाता क्या है? भाई, सेंट्रली ड्राफ्टेड, सेंट्रली इनैक्टेड, सेंट्रली पास लॉ जो है उसे हम कौन होते हैं पास करने वाले? तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज मुश्किल ये हो रहा है, क्योंकि मैंने एकमात्र सवाल किया, मैंने सदन में कल अपनी बात रखी थी, एकमात्र सवाल मैंने इनसे किया कि भाई ये बता दो मुझे कोई भी कि जब देश जूझ रहा था कोविड से, जब देश जूझ रहा था, जो हमारे मजदूर साथी हैं, जो लाखों मजदूर साथी पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे थे, जो पैदल चल रहे थे हजारों किलोमीटर, पैर में छाले पड़ रहे थे, उस वक्त ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता थी, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि आपने 5 जून, ये डेट याद रखिएगा, 5 जून 2020 को इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए इन 3 कानूनों को लेकर के आए। उस वक्त क्या आवश्यकता थी? अगर इस एक सवाल का जवाब भाजपा दे दे, पूरी पोल खुल जाएगी इनकी कि जब देश जूझ रहा था कोविड से तो आप लगे हुए थे किसी की दलाली करने में। आपका इलेक्शन प्रॉमिस था, आपके जो इलेक्शन फंडिंग करते हैं जो लोग, उनको प्रॉमिस कर रखा था कि आपको हम हवाले कर देंगे ये। तो आपने ये काम किया कि अगर सदन के अंदर कोई भी सदस्य कह दे कि मुझे वोटिंग चाहिए तो अध्यक्ष को वोटिंग करानी पड़ेगी। हर जगह उसकी आलोचना हुई, लेकिन 14 सितंबर को इन्होंने अपनी मसल पावर दिखाते हुए सदन के अंदर इन्होंने उसको पास कर दिया। फिर 27 सितंबर को ये कानून बन गया जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने इसको साइन कर दिया। आज तक भाजपा ये बताने में असमर्थ रही है कि इन बिलों से किसानों को क्या फायदा मिलने वाला है। आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने बरेली में, यूपी में कहीं किसानों को बुला करके समझाने का प्रयत्न किया कि भाई इससे क्या क्या फायदे हैं। फायदे ने क्या बताया? कहा जी भैया किसान लोगों सुनो, तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रहेगी। तो किसानों ने कहा वो तो आज भी हमारे पास ही है, तो तुम्हारे बिल से क्या फायदा? तो कहा सुनो, तुम अपने फसल को बेच सकोगे पूरे हिंदुस्तान में जहां मर्जी चाहो। तो किसानों ने कहा वो तो आज भी हमारे पास उपलब्ध है, हम तो वही कर रहे हैं, तो तुम्हारे बिल से क्या फायदा? तो भाजपाई खुद किसी को भी बताने में असमर्थ रहे कि भाई तुम्हारे बिलों से फायदा क्या है, ऐसा क्या तुम दे पा रहे हो जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है। और ये गैर संवैधानिक हुआ चूंकि इन्होंने राज्यसभा के अंदर संविधान को दरकिनार करके पास किया। ये गैर जिम्मेदाराना हुआ क्योंकि किसानों की असली समस्या को बगैर समझते इन्होंने पास कर दिया। भाई हमने तो कहा हम राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं किसानों की, तुम किसकी करते हो ये बताओ, तुम किसके लिए काम करते हो? भाई आज के तारीख में साफ साफ इस बिलों के साथ हो गया, इन बिलों के माध्यम से हो गया कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल राजनीति करते हैं किसानों की, मजलूमों की, जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा तबका है। ये राजनीति किसकी करते हैं? जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जिन्होंने इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की ठान रखी है, उनकी राजनीति करते हैं भाजपा। तो भारती साहब जी, भारती साहब आप तो कानून मंत्री, कानून मंत्री इतने वरिष्ठ नेता, कानून मंत्री रहे हैं, मुझे बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी की चूक रही क्या? शुरुआत में जो आप अभी जिस स्वर में विरोध कर रहे हैं वो स्वर शुरुआत में तो नहीं था, तो ये क्या राजनीतिक रूप से चूक थी आपकी, या मुद्दा जब गरमाया तब आपको लगा कि नहीं ये तो एक ऐसा पॉलिटिकल ऐसा बड़ा इशू बन रहा है और इसके अंदर आम आदमी पार्टी को अपनी जगह बनानी चाहिए? शायद आपको मेरे ख्याल है ये बात हम लोग पॉपुलराइज नहीं कर पाए, या मीडिया, चूंकि आजकल हमारे साथ तो मीडिया रहती नहीं है। नहीं, आप हमारे साथ में, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, ईटीवी भारत पे जुड़े हुए हैं। साथी हैं जो कि साथ देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया जहां से ऑपरेट करिए आपको मालूम। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो पंजाब के एमएलएज थे, जिस वक्त इन्होंने 5 जून 2020 को ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे,
पंजाब के एमएलए बकायदा इसका प्रोटेस्ट किया था और ये प्रोटेस्ट काफी समय चला। चूंकि मीडिया ने उस वक्त उठाया नहीं, ये मुद्दा बना नहीं, उस वक्त सारा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस वक्त सारा देश और मुसीबतों से लड़ रहा था। तो अब जाकर के जब बात खुली है तो सारी बातें निकल के आ रही हैं कि कौन कहां खड़ा था। सुनिए सर, पंजाब सरकार बड़ा कड़ा स्टैंड लेते हुए अपनी असेंबली के अंदर बिल पारित करवा लेती है इसके खिलाफ। अब उसकी लीगलिटी और क्या, उसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन इसके बाद में अब आप है वो विशेष सत्र बुलाकर पूरा चीजों को विरोध कर रहे हैं, कॉपी फाड़ रहे हैं। ये प्रतीकात्मक राजनीति नहीं है विरोध की? ये क्यों ना कहा जाए? इसके पीछे क्या आप दलील देंगे? क्या आपका बचाव? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार कितना विरोध कर पा रही है, कैप्टन अमरिंदर कितना विरोध कर पा रहे हैं, ये इस बात से जाहिर होता है कि जैसे ही, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर खुद उस कमेटी में थे जो इसने ड्राफ्ट किया, इनको उस वक्त थे, उन्होंने अपना विरोध जाहिर नहीं किया। जब इनको लगा कि हमसे चीजें निकल रही हैं और अब ये उल्टा पड़ रहा है, तो इन्होंने कुछ बोलना शुरू किया किसानों के पक्ष में। तो क्या हुआ, इन्होंने जो हमारी भाषा में हम अपनी पार्टी में कहते हैं कि तोता सुग्गा मैना लगा दिया भाजपा ने उनके पीछे। 27 अक्टूबर 2020 को एक ईडी के सम्मन गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का सम्मन गया कैप्टन साहब के बेटे को। दौड़े दौड़े कैप्टन साहब यहां आए और क्या कहा, ऐसा स्टेटमेंट निकल करके दिया जो कि लगा कि कुछ अंदर बात चली है, कुछ हवा चली है, जो कि इनको डरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएंगे अगर ऐसे बैठेंगे तो। अब बताइए, किसान, भाजपा तो कहता है, उसकी तो भाषा ही है इस तरह की कि फलाना आतंकवादी है, फलाना चीन का समर्थन है, फलाना पाकिस्तान का समर्थन है, लेकिन कैप्टन साहब ने भी कह दिया कि जो एजिटेटिंग फार्मर्स हैं वो भी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट साबित हो रहे हैं। मतलब मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस कहां साथ दे रही है, मुझे बताइए। कांग्रेस ने जो खामियां की वो आप गिना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेकर आ रही है उसकी। मैं तो आपकी पार्टी की रणनीति और राजनीति को समझना चाह रहा हूं आपसे इस इंटरव्यू में। मुझे स्पष्ट तौर पर आप ये बताइए कि जो काम पंजाब सरकार ने पहले कर दिया वो दिल्ली सरकार भी कर सकती थी क्या? मुद्दा समझ में नहीं आया। आप ठीक है, आप कह देंगे कि कवरेज उस तरह से हुआ नहीं हुआ, विधानसभा तो आपकी है, विधायक तो आपके हैं, वहां पर बहुमत तो दिल्ली के अंदर। ये ऐसा है, ये धोखा देने वाली बात जो पंजाब सरकार ने कि हम इसको खारिज करते हैं, फलना करते हैं, मैंने इस पर पहले समझाया। कानूनन ये है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन करती है, अगर महामहिम राष्ट्रपति का साइन हो गया तो कोई भी विधानसभा उसको खारिज नहीं कर सकता। ये अलग बात है, फाड़ भी नहीं सकती ना विधानसभा के अंदर, बिल फाड़ा भी नहीं जा सकता ना। मैं एक सेकंड आ रहा हूं उस पर। मैं कह रहा हूं कि जो कैप्टन अमरिंदर साहब ने अपने विधानसभा के अंदर एक वो बुला करके जो ड्रामा करने का प्रयत्न किया, सबने देखा, उनकी इतनी हिम्मत भी ना हुई कि वो बिल फाड़ दें, लेकिन आप लोगों को धोखा देने का प्रयास किया। उनका एक्सपोजर तब हो गया जब 27 अक्टूबर को चिट्ठी गई ईडी की और आके उन्होंने बोलते कि आपने कह दिया। मैं आ रहा, एक सेकंड मुझे कीजिए पूरा। जी बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने, मैंने सदन के अंदर भी कहा कि 3 लिस्ट है संविधान के अंदर। लिस्ट 1 जो सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इनैक्ट कर सकती है, लॉ बना सकती है। लिस्ट 2 स्टेट का होता है, लिस्ट 3 कंकरेंट होता है। जिस तरह से इन तीनों कानूनों को लाया गया है, अगर कोई ढंग से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरू कर सके इसके खिलाफ, तो ये गैर संवैधानिक होगी, असंवैधानिक होगी। ये लिस्ट 2 का मैटर है, स्टेट सब्जेक्ट है, इनैक्टमेंट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन ये होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा। ये तो कानून के मतलब हो गया। तो नाम मात्र का विरोध कैप्टन साहब ने दिखाया कुछ दिनों के लिए, फिर चुप बैठ के। ठीक है सर। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली मुख्यमंत्री ने, देखिए आप समझिए मेरी बात, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, समझाने का प्रयत्न करता हूं कि माननीय केजरीवाल साहब को पहले दिन जब ये किसान चले आंदोलन को लेकर के कि भाई दिल्ली हम जाकर के माननीय मोदी जी से बात करेंगे और इसको वापस करने को बोलेंगे, तो केजरीवाल साहब के पास चिट्ठी आई कि जी आप जो है दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल कन्वर्ट करने के लिए परमिशन दे दो। ये वाला हिस्सा केजरीवाल जी के अधीन आता है। तो केजरीवाल जी ने, जो कि वो खुद संघर्षशील रहे हैं, संघर्ष उनका जीवन रहा है, उन्होंने कहा कि भैया मुझे पता अन्ना आंदोलन में किस तरह से इसका दुरुपयोग किया गया था, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। उस दिन से भाजपा के केंद्र की सरकार हमारे खिलाफ हो गई। वैसे मतलब सोचिए कि जो थोड़ी सी हमारे रिश्ते ठीक हुए थे, हमने केजरीवाल साहब ने
मतलब समझिए कि अपने आप को रिस्क कर दिया कि अब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कोई काला धब्बा तो है नहीं केजरीवाल के ऊपर। भारती जी, आपने कहा आपके रिश्ते ठीक हुए थे, वही आप सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा कि रिश्ते हमारे ठीक हुए थे, तो जो रिश्ते ठीक हुए थे, क्या इसी वजह से लोग ये आरोप लगाएंगे ना, जब पंजाब सरकार ने पहले पहल कर दी, आपको आप खुद बता रहे हैं, कानून मंत्री रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसकी उतनी बड़ी लीगल सेंटिटी है नहीं, जब केंद्र का कानून है तो राज्य की विधानसभाएं उस तरह से कानून पास नहीं कर सकती। अगर आप पंजाब सरकार के विरोध को राजनीति से प्रेरित या पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, तब कल विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में जो कुछ हुआ, क्यों ना इसे एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाए? स्पष्ट रूप से इसका मैं जवाब चाहता हूं। मैं तो कह रहा हूं, देखिए मैंने बात खुल के कहा है, हमने समर्थन रोड पे दिया, हमने समर्थन संसद में दिया। हमारे संजय सिंह जो सांसद है राज्यसभा के अंदर, जब 14 सितंबर को आया था राज्यसभा के अंदर, खुल के बोला था, इकलौता व्यक्ति था जिसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि बिल्कुल ही कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमने संसद में भी किया, और हमने जब से किसान साथी दिल्ली के पास आए हैं, हमने खुल के समर्थन किया। कल हमने इस बात का खुल्लम खुल्ला कहा कि पूरी विधानसभा इस बनाए गए कानून को, जैसे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में किया था, वैसे हमने कहा कि भाई इसको हम फाड़ते हैं, इसको हम जलाते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, हम इसको गलत मानते हैं। लेकिन हमारे फाड़ने और जलाने से वो कानून जो बनाया भाजपा ने, वो गैर कानूनी नहीं हो जाता। वो तो पार्लियामेंट कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो आप तो कानून मंत्री हैं, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है? वाकई बड़ा विरोध है, क्यों? देखिए आज तो मैं तो ये विधानसभा के अंदर मत डाले, चूंकि मैं फ्रेटर्निटी से आता हूं, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट पे जाने से क्या होगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सुप्रीम कोर्ट पे जाने से कुछ होगा या नहीं होगा, या कुछ बुरा हो जाएगा, तो हम उस पर सर विधानसभा में प्रति फाड़ने से भी क्या होगा, मुझे ये भी समझना है, सिवाय आपकी राजनीति सदन। इससे ये हुआ, मैंने भी कल कहा था, जो कुछ साथियों ने मुझे पूछा था, मैंने कहा देखो हमने जो किया वो बताया कि पूरी दिल्ली का जो चुना हुआ सरकार है, दिल्ली के जो चुने हुए विधायक हैं, मैंने तो बकायदा उसके प्रोविजंस पढ़ के दिए। जैसे एक प्रोविजन सेक्शन 13 है, आप समझिए अभी इस वक्त क्या हो रहा है, जैसे कि आप कहीं भी पूछ लें, ना तो भाजपा के साथियों को पता है कि भाई इसमें क्या गलत है या क्या सही है, उनसे पूछो, इनके मुख्यमंत्री से पूछ लो, बताओ इसके अंदर क्या सही है, किसानों को क्या फायदा है। तो कल के सदन से जो हमारा सदन के अंदर काम, जो हमने इसके ऊपर चर्चा की, उस चर्चा से देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को जागरूक कराया कि भाई कैसे ये, हम क्यों इसका, हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 में कहता है कि जी उसमें स्टेट गवर्नमेंट को उसको सिक्योर कर दिया, और भी कानून में करते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सिक्योर कर दिया कि वे उनके खिलाफ अब केस नहीं कर सकते, उनके अधिकारियों के खिलाफ केस नहीं कर सकते। लेकिन उसमें लिखा और एनी पर्सन फॉर एनीथिंग, मतलब किसी के भी खिलाफ आप केस नहीं कर सकते इस एक्ट के अंतर्गत। तो बताइए ऐसा खुला छूट, इतनी वाइड कवरेज आपने किस कानून में दे दी? अगर मतलब मुझे तो लगता है कि अगर कोई ढंग से इसको सुन ले कोर्ट के अंदर, तो 2 मिनट के अंदर ये कूड़े का हिस्सा बन जाएगा कानून। लेकिन मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी मनसा पूरी जाहिर हो रही है कि भाई ये किसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा खुला छूट, ऐसी खुली प्रोटेक्शन आज तक किसी को नहीं मिला। और आपने सुना होगा 100 एकड़ का लैंड। मैं आपसे कंक्लूडिंग नोट में जरूर मैं चाहूंगा कि इसमें क्या अमेंडमेंट है, आम आदमी पार्टी क्या सुझाव देना चाहती है। आप तो कानून मंत्री रहे हुए हैं, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। लेकिन मैं पहले पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं उसका एक जवाब आपसे जरूर मैं चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जब किसान मोर्चाबंदी कर चुके हैं, जब आंदोलन इतना चरम पर है, तब आम आदमी पार्टी विधानसभा के अंदर बिल की प्रतियां फाड़ती है, बिल को लेकर अपना विरोध जताती है, नंबर 1। नंबर 2, सड़क के बाहर, माफ कीजिएगा, विधानसभा के बाहर वो रणनीति बनाती है कि अन्य राज्यों के अंदर भी हम अपने पैर पसारेंगे, वहां भी हम चुनाव लड़ेंगे। सीधा सवाल मेरा, आप इसको जो विरोध के पहलू में मैं आऊंगा उस पर, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री या पंजाब के अंदर कांग्रेस है, वो मौकापरस्ती दिखाई है उसने, या बीजेपी ने गलत नियत से पूरा बिल लाया है, तो आप भी यहाँ पर शक के दायरे में आ जाते हैं ना, जिस तरह से आप ये कदम उठा रहे हैं लगातार और देरी से उठा रहे हैं।
देखिए ना, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैंने तो, अरविंद जी ने, जो मेरे नेता, उन्होंने शुरू से कहा है कि मैं तो चाहता हूं कि अच्छी राजनीति हो। राजनीति, चुनाव प्रचार, चुनाव का बेस शिक्षा प्रणाली बने, स्वास्थ्य प्रणाली बने, किसानों के फायदे, अच्छी राजनीति करिए ना। मैं तो कहता हूं, आज आपके माध्यम से भाजपा को कहना चाहता हूं सर कि भाई भारती जी अच्छी आप, राजनीति करो। जी एक सेकंड में कह रहा हूं, जी अच्छी राजनीति करो, ये तीनों कानून वापस ले लो और पंजाब में हीरो बन जाओ। आप मतलब मैं हीरो बनने से भाजपा चूक को गए ना कहता हूं भारती जी, कि आपकी अच्छी पार्टी, राजनीति आपके करो ना। पार्टी के नेता हीरो बनने से चूक गई। ये मुद्दा आप उठा सकते थे। दिल्ली की ना ना, पूरी हमारी जनता है, पार्टी में हमारे किसान है, नेता वो ने, वहां पर खड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक लौता व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है जो मोदी के आंखों में आंख डाल के बात कर सकता है, और कोई नहीं है इस देश के अंदर। ठीक है, सबकी फाइलें मोदी ने तैयार करके रखी हुई है। जहां कोई चूचा करता है, फाइल बाहर निकल जाता है। कई ऐसे लोग चुपचाप बैठे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टियों के, क्योंकि सबको पता है कि सबके दामन में क्या क्या है। आज अरविंद केजरीवाल के अलावा मुझे तो कोई दिखता है नहीं। आपको दिखता हो तो आप बता दीजिएगा, कौन आवाज उठा पा रहा है, कौन मोदी से सवाल पूछ रहा है। तो ये सवाल बड़ा जो आपने किया है, बड़ी सेंसिटिव है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अच्छी राजनीति होनी चाहिए। राजनीति करिए, स्वास्थ्य पे, यानी हमारे जी जी शिक्षा पे, किसान की समस्याओं पे। मैं तो कहता हूं भाजपा को इसको पॉलिटिकल टूल बनाना चाहिए। अगर आज तीनों थोड़ा, कानून वापस कर जी दे और आपने भी तो एमएसपी कानून वेट बना एंड दे, वॉच भाजपा की हीरो बन रणनीति जाएगी। अपनाई ना। आपने भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई। आपने भी देखा कि कब मौका है। अगर अगर ये कहें कि अच्छी राजनीति है, तब आपने अच्छी राजनीति का भी वक्त भी देखा ना, समय लिया नहीं, इस मैं तो देखिए, आप चूंकि घुमा फिरा के वही ले जाना चाहते हैं, आप मुझसे वो कहलवा नहीं पाएंगे जो आप चाहते होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने डे वन से साथ दिया है। हम्म कौन सी पार्टी ने किसानों का साथ दिया, मुझे बता दीजिए। हमने तो, अरविंद जी ने कहा कि भाई सेवादार बन के गया हूं। मतलब अरविंद जी पहले दिन से, भाई मैं भी वहां पे था, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की, खाने की, जितना कर सकते उतना किया हमने। आज तक किसी भी पार्टी ने इतनी हिम्मत ना दिखाई कि भाई जी। जाकर के वहां खड़ा हो पाए। कौन से मुख्यमंत्री चले गए बताइए, अच्छा भारती साहब, ये जो जो अच्छी राजनीति की हम बात कर रहे हैं, इससे मेरे को बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि किसानों का पूरा इतना मूवमेंट चल रहा है, आज नहीं तो कल इस पूरे मामले का समाधान तो निकलना है किसी न किसी रूप में, चाहे वो किसानों की तरफ से, चाहे सरकार की ओर से। लेकिन जो अच्छी राजनीति आपने इस वक्त में की है, इसका बेनिफिट आपको वहां पर आपको लगता है कि उस तरह से आम आदमी पार्टी को इसका फायदा भी मिलेगा राजनीतिक रूप से? नहीं, चूंकि आपने इसको उस तरह से ओरिएंट किया था इसलिए मैंने कहा। लेकिन मैं कहता हूं हमारे, जी आपको 5 साल में हम 24 घंटे डे वन से अच्छी राजनीति करने का प्रयत्न करते हैं। हम उसको इलेक्शन साथ जोड़ते ही नहीं। हम्म इलेक्शन अलग चीज है, लेकिन अच्छा करते रहना कंटिन्यूअसली, जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसानों पे, एंटी करप्शन पे हम लगातार काम करते रहते हैं। और अच्छे काम करने का नतीजा आपने देखा है। जी तीसरी बार दिल्ली के अंदर ऐसा मैसिव मैंडेट किस पार्टी को मुझे मिला, बता दीजिए आप। तो माननीय मोदी जी, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, दुनिया भर के लोग लगे दिल्ली में। सीबीआई, एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली पुलिस, सब लगा लिया ठीक है, इन्होंने, तोता ठीक सूखा मैंने सब जी लगा लिया। लेकिन दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति को स्वीकारा, धर्म की राजनीति को उन्होंने नकार दिया, जाति की राजनीति को नकार दिया, हिंसा की पॉलिटिक्स को नकार दिया, और काम की पॉजिटिव पॉलिटिक्स को स्वीकारा। और यही पॉजिटिव पॉलिटिक्स देश को आगे ले जाएगा। और भाजपा की नेगेटिव पॉलिटिक्स, जी कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स देश को आगे नहीं ले जाएगा, किसानों को फायदा नहीं दिलाएगा। जी। कंक्लूडिंग नोट में आपसे मैं अब उस बिंदु पे आता हूं जिसमें कानून मंत्री के रूप में आप अपने काम किया है, कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं। विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ, वो एक राजनीतिक पार्टी है, वो किसी पार्टी ने उस तरह से करना होता है जब भी पक्ष और विपक्ष की बात होती है। लेकिन मुझे बिंदुवार अगर आप बता सकें कि इस बिल के अंदर कौन से ऐसे पहलू हैं जिसको तुरंत आप चाहते हैं कि इसके अंदर तुरंत है वो अमेंडमेंट होना चाहिए, बिंदुवार बताइए। देखिए, अमेंडमेंट की बात तो दूर है, मैं तो कह हम्म रहा हूं पूरे का पूरा तीनों एक्ट, हम्म ये सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने, आज मेरा दिल दुखता है जब हम जाते हैं कि अदानी एयरपोर्ट, एक भी सेक्शन, हम्म एक भी प्रोविजन तीनों बिलों का किसानों के फायदे में नहीं है। हम्म तो पूरे का पूरा तीनों बिल को वापस लेना पड़ेगा और एमएसपी के ऊपर नया कानून लाना पड़ेगा, तभी जाकर किसानों को फायदा होगा।
मैं तो भाजपा के साथियों को बार बार चैलेंज किया कि बताइए ना क्या फायदा है इससे, तो भाजपा के साथी बताने को राजी नहीं है। वो बताते हैं कि जी ये हम किसानों का जमीन नहीं लेंगे, मतलब उठपटांग आंसर दे रहे हैं। तो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बता सकता हूं कि भाई कहां कहां ये दिखता है मुझे कि भाई क्रोनी कैपिटल्स को सौंप रहे हैं। एक सेक्शन मैंने आपको बताया। इसी तरीका से इन्होंने क्या किया है, जो भंडारण पर लिमिटेशन था कि भाई आलू पे, प्याज पे, टमाटर पे, दाल पे, चावल पे आप जो है एक सीमित तक ही स्टोर कर सकते थे, उसको हटा दिया है। तो जमाखोरी क्यों बढ़ेगी और किसके लिए बढ़ेगी और किसके फेवर में बढ़ेगी, आपको पता है, मुझे भी पता है। तो मुझे लगता है इस वक्त भाजपा को, मैं इसको अहंकार का इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं उनको हाथ जोड़ के आपके जरिए विनती करता हूं कि किसानों के फेवर में, आप पार्टियों को जाने दीजिए भाड़ में, मैं तो कह रहा हूं किसानों के फेवर में, अन्नदाताओं के फेवर में इन कानूनों को वापस ले लें और किसानों से बातचीत करें, और जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है एमएसपी की, उस पर नया कानून लेके आए। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। पार्टियां तब रहेंगी ना जब देश का किसान खुशहाल होगा। भारती साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि क्योंकि आप दोहरी भूमिका में, एक तरफ तो केंद्र सरकार का विरोध भी कर रहे हैं और दूसरा दिल्ली की जिम्मेदारी भी है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था से लेकर आम जनजीवन की जिम्मेदारी भी है। दिल्ली के लोग जो इस आंदोलन का, उसका आंदोलन की जो मुहिम जिस रूप में चल रही है, उसको तो सरकार और किसान मिलकर तय करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बॉर्डर है वो एक तरह से बंद है इतने लंबे वक्त से, वहां पर सप्लाई किस रूप में आप कर रहे हैं, फूड सप्लाई या अन्य जो जरूरी साजो सामान है, महंगाई दिल्ली के अंदर ना बढ़े, लोगों को परेशानी ना हो, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात हमको समझना पड़ेगा, किसानों का ही सिर्फ युद्ध नहीं है ये। आज के तारीख में लग रहा है कि सिर्फ किसानों का मसला है, नहीं। अगर ये कानून लागू हो गया जैसे कि तैसा, आने वाले 1 साल के बाद किसानों को भी औना पौना दाम मिलेगा उनके फसल का, जब मंडियां खत्म हो जाएंगी। और जो चूंकि भंडारण की असीमित व्यवस्था कर रखी है सरकार ने इस कानून के माध्यम से, तो उस वक्त हर चीज का दाम 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगा, इनके हाथ में होगा। आज अगर हम इस बात को समझ लें, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, सैलरीड लोग हो, छोटे मोटे बिजनेस के लोग हों, अगर इस बात को समझ लें कि अल्टीमेटली ये व्यवस्था की गई है कि जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट साथी हैं उनके हाथ में फार्मिंग आ जाए और एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस 1 साल बाद अगर कानून रह गया 400-500% बढ़ जाएगा और हम सब सड़क पे आ जाएंगे, जीवन भर के लिए भूख मरेंगे। इसलिए मैं सभी साथियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस कानून को समझो, ये सिर्फ किसानों का ही नहीं है, हम सबके जीवन का सवाल है। अगर ये एक्ट नहीं गए, विड्रॉ नहीं की गए, तो हम सब मारे जाएंगे। आज थोड़ी असुविधा हो रही है, किसानों के साथ अगर हम खड़े हो गए तो जीवन भर के लिए हम लोग को रिलीफ मिल जाएगा और हम इनकी दास्ता से बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। टीवी भारत से लगातार हमारे सीधे सवालों का आपने जिस रूप में जवाब दिया है, लोगों को एक स्पष्ट राय मिलेगी कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या चाहती है, दरअसल विधानसभा में जो कुछ हो रहा है, सड़क पर जो कुछ हो रहा है, और आगे की रणनीति आपकी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी के साथ में जुड़ने।